मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने माओ का दिल न तोड़ो। अल्लाह की कसम, जो माँ बाप का दिल तोड़ता है, उनकी इज्जतें नीलाम करता है, रब तबारक व ताला उसको जहन्नम में डाल देता है। वो जहन्नम के अंगारों में चलेगा। बस इसी को हमें इकट्ठा करना है और वही लेकर जाना है, यही काम आए। अगर आप किसी ऐसे मुर्दे को कब्र में दफनाए हो तो बताओ जिसके साथ उसकी जिंदगी की कमाई गई हो, उसका बनाया हुआ घर गया हो, उसकी खरीदी हुई गाड़ी गई हो, उसके अपने पसंद के सिलाए गए कपड़े गए हो। है कोई दफन किया किसी ऐसे को? नहीं। उसके आमाल उसके साथ जाते हैं, उसकी अच्छाइयाँ उसके साथ जाती है, उसकी बुराइयाँ उसके साथ जाती है। तो जब खाली हाथ दुनिया की दौलत छोड़कर हमें जाना है, तो क्यों नहीं अपनी नेकियों, अपने आमाल की जंबील में, थैली में, झोले में नेकियों का इजाफा करके जाया जाए, है ना? अगर नींद आ रही हो आपको तो यही सो जाए, यही सो जाए, क्योंकि इससे बेहतर आपका घर नहीं है। आज यहाँ अल्लाह के फरिश्ते अपने परों का साया किए हुए, है ना? अपने जिस्म को तकलीफ ना दे। नींद आ रही है तो सो जाए, गौसे पाक की महफिल में सो जाए, और अगर बेदार है तो गौसे पाक का जिक्र सुने। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए शुरू हो जाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। अगर आपको लगे कि नहीं टाइम ज्यादा हो गया तो सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, फिर कभी सुनेंगे तो सुने। बेदम वारसी कहते हैं, वाह क्या बात ऐ गौस है मैं खाना तेरा। वाह क्या बात ऐ गौस है मैं खाना तेरा। जिसको देखूं वो नजर आता है दीवाना तेरा। वाह क्या बात ऐ गौस है मैं खाना तेरा। जिसको देखूं वो नजर आता है दीवाना तेरा। दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी हाजिर है मेरा। दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी हाजिर है मेरा। इसके आगे तू बता क्या है नजराना तेरा। इसके आगे तू बता क्या है नजराना तेरा। रात के इस हिस्से में मैंने बहुत भारी शेर आपको दे दिया है ना। शेर है, शेर, बकरी नहीं है, समझ गए? इसको आप संभाल के रखे, गौसे पाक के दीवाने। फिर अब एक तसव्वुफ का शेर हो सकता है आपको के ज़हन से, आपके विजदान से बाउंसर कर जाए, लेकिन उलमाए किराम इमाम बैठे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी हाजिर है मेरा। इसके आगे तू बता क्या है नजराना तेरा। पहले बेदम की तरह कोई गरेबा चाक हो। पहले बेदम की तरह कोई गरेबा चाक हो। शौक से फिर देखे जलवा बेहिजाबाना तेरा। शौक से फिर देखे जलवा बेहिजाबाना तेरा। शौक से फिर देखे जलवा बेहिजाबाना तेरा, है ना? गौसे पाक से प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो, जरूरी है, काम आने वाली चीज है। समझ गए? काम आने वाली चीज है। अच्छा, मोहब्बत तो अगर सबसे पूछें तो कहेंगे हाँ हम गौसे पाक से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तभी तो 11वीं का फातिहा दिला रहे हैं, तभी तो अगरबत्ती जला रहे हैं, हाँ, तभी तो महफिल सजाए। यार गौसे पाक नियाज दिलाने से, अगरबत्ती जला देने से, महफिलें लगा देने से खुश नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। उनको राजी करने का तरीका ही कुछ और है।
आप देखेंगे कि आप अपने गली मोहल्लों में देखते होंगे, ये बड़ी उम्र के लोग हैं, नाराज होते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ये है वो है। आजकल नौजवान रात रात भर अपने घर से बाहर खड़े होकर कहीं नालियों के किनारे, कहीं अंधेरे में कीड़े मकोड़े का कोई डर नहीं उनके दिल में, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, सब कुछ, उसके बावजूद अपने महबूब से बातें करने में व्हाट्सएप के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए मशगूल है ना? क्यों? उसके दिल में एक प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, जबकि ये गुनाह का काम कर रहा है, गुनाह का काम। लेकिन जुनून देखे, उसे नहीं पता कि रात के 2 बज रहे, लगा है, उसे नींद भी नहीं आ रही। मैंने कहा प्यार है, प्यार है। अब महबूब ने कहा कि रात को जागो, हमें रात में ही बात करनी है, जब सब सो जाएंगे तब, तो इंतजार कर रहा है। महबूब ने कहा हमसे गुफ्तगू करनी है, तो गुफ्तगू कर रहा है। महबूब ने कहा कि हमें आईफोन चाहिए, तो कर्जा लेकर ले रहा है, माँ बाप से लड़ाई करके दे रहा है। महबूब ने कहा हमें घूमने जाना है, जा रहा है, काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। क्यों? इश्क के तकाजे को पूरा कर रहा है। आप कैसे गौसे पाक के दीवाने? गौसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे। गौसे पाक अच्छाइयों के रास्ते पे, आप बुराइयों के रास्ते। गौसे पाक रोजे रख रहे हैं, आप नहीं रख रहे। गौसे पाक 15 साल तक अपने सर पे कुरान रख के एक पैर पे खड़े होकर रात भर में पूरा एक कुरान खत्म किया करते थे, और आप साल भर में कुरान नहीं पढ़ रहे। कैसे दीवाने? मतलब ये कि जुबान से दावा है, दिल से कोई ताल्लुक नहीं, दिल से कोई ताल्लुक नहीं। यार जो गौसे पाक का दीवाना होता है ना, पूरी दुनिया उसे जानती है ना? पूरी दुनिया उसे पहचानती है, पूरी दुनिया उससे मोहब्बत करती है कि ये गुलाम गौस है, गौसे पाक का दीवाना है। बता दूं एक शख्सियत को, बता दूं, इजाजत हो तो गौस पाक के एक दीवाने का जिक्र कर दूं? इजाजत है? 6 साल का बच्चा है, बरेली शरीफ की सरजमीन है। कह दीजिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बरेली का जिक्र होता है तो सुन्नियों का कलेजा 56 इंच का हो जाता है। क्यों ना हो? अगर बरेली वाला ना होता तो हमारी ईमान की दौलत लूट ली जाती है ना? हम बहक जाते, हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी करते। लेकिन वो ऐसा दीवाना कि ऐसा हमारे दिलों में इश्क मोहब्बत का चिराग रोशन किया कि पूरी दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। प्यार करते हैं अपने आला हजरत से, उसी सरजमीन की बात कर रहा हूँ। 6 साल का बच्चा है, अपने वालिद गिरामी से पूछ रहा है, अब्बा हुजूर ये बताएं बगदाद किधर है? बाप को हैरत है, बेटा पूरी दुनिया पूछती है किबला किधर है, काबा शरीफ किधर है, और आप पूछ रहे हो कि बगदाद शरीफ किधर? अब्बा हुजूर हमें मालूम है किबला किधर है, काबा शरीफ किधर है, मदीना शरीफ किधर है, हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि बगदाद शरीफ किधर है। हमें उसके सिम बता दे, उसका रुख बता दे। बाप ने कहा बेटा ये बताओ क्या करोगे? कहा मैं गौसे पाक से मोहब्बत करता हूँ, उनकी इज्जत बड़ी हमारे दिल में है। मैं ये नहीं चाहता कि जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा हो उधर मैं अपने पैर को फैला दूं, उधर अपने थूक को फेंक। मुझे ये गवारा नहीं, मुझे बता दे। बाप ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, कहा इतना प्यार करते हो? कहा मैं इतना प्यार करता, इतनी अकीदत, इतनी अकीदत, इतना इश्क करता हूँ गौसे आज़म से। यार तुम कहते हो कि तुम्हें गौसे पाक से मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे बच्चों के अंदर अभी इस्लामी तरीका नहीं है, तुम्हारे घरों में अभी इस्लामी रिवाज नहीं है, तुम्हारे घरों में अभी इस्लामी माहौल नहीं है, बल्कि गौसे आज़म से जो मोहब्बत
मोहब्बत करता है उसकी नस्लों से इश्क गौसे आजम की खुशबू आया करती है, उसकी नस्लों में शरीयत मुस्तफा की खुशबू आया करती है, उसके घरों में इस्लाम का परचम लहराया करता है, उसके नाम के डंके बजा करते हैं। और सुनो, प्यार किया है उस 6 साल के बच्चे ने गौसे आजम से इबादत और उनके शहर की ताजीम की है। अपना पैर नहीं फैलाया, पूरी जिंदगी बगदाद की तरफ, पूरी जिंदगी बगदाद की तरफ अपने थूक को नहीं फेंका। वही बच्चा बड़ा होता है, 9 साल की उम्र में उलूम शरीयत हासिल करता है, 15 साल की उम्र में मसनद इफ्ता पर बैठता है और आगे बढ़ता है। पूरे अजम के नहीं, अरब के उलमा ने भी जिसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया, वही बच्चा इश्क़ गौसे आज़म में मुब्तला होता है, आगे बढ़ता है। दुनिया हजरत बना फिर रही है, किसी को फला हजरत कहा जा रहा है, किसी को फला हजरत कहा जा रहा है, लेकिन इश्क़ गौसे आज़म का जाम पीकर बरेली का वो शहजादा जब दुनिया के सामने गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अकीदत यूं पेश करता है कि वाली क्या क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तेरी किस्मत के कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहो पहरा तेरा। जब बारगाहे गौसियत में अपने इश्क का इजहार दुनिया के सामने किया तो दुनिया ने हजरत नहीं बल्कि आला हजरत के नाम से याद किया। अहमद तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ठीक है, बात ठीक है। अच्छा लगा और बयान कर दूं? इतने ही नहीं, इश्क़ गौसे आज़म जब दिल में बसा लिया, खानदान से इश्क़ गौसे आज़म की खुशबू आ रही है। उस्ताज़े ज़मन है, बिरादर अकबर है, आला हज़रत के अल्लामा हसन रहमतुल्लाही ताला अलैह बारगाहे गौसियत में लिखते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों की हाजत रवा गौसे आज़म, बचाया है तूने तो डूबे हुओं को कि अब डूबतों को बचा गौसे आज़म, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, यही इश्क़ गौसे आजम जब शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम आलम के दिल में आता है तो उन्होंने लिखा, ये दिल है, जिगर है, ये सर है, ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और इतना ही नहीं, आज से कुछ साल पहले एक जनाजा बरेली की सरजमीन पे निकला था, देखने वालों ने कहा था कि ऐसा जनाजा नहीं देखा गया। ताजुश शरिया अल्लामा अरशद अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान मुर्शिद गिरामी बारगाहे गौसियत में यूं रकम तराज है कि अख्तरे कादरी खुल्द में जल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। कादरी बोलो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के बाद। ये है गौसे आजम की मोहब्बत। आज भी देखें, इल्म का सरचश्मा बरेली शरीफ है, शरीयत का भी, तरीक़त का भी, रूहानियत का भी, अकीदत का भी, मोहब्बत का भी, सारा मरकज बरेली में पड़ा है ना। सुने, इश्क करें, प्यार करें, जब प्यार करेंगे ना गौसे आजम के सच्चे मुरीद हो जाएंगे, सच्चे मुरीद हो जाएंगे। तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। फायदा उठाए गौसे आजम की मोहब्बत अगर आपके हमारे दामन में है तो फायदा उठा ले, वाकई सच्चे मुरीद बन जाए। मुरीद बनो, मुरीद आज के दौर के मुरीद नहीं। शब सनाबिल शरीफ में लिखा है कि मुरीद की 2 किस्में हैं, एक मुरीद हकीकी,
उसकी बात ही अलग है। एक मुरीद रस्मन मुरीद जो होता है उसका भी बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसमें लिखा है कि मुरीद रस्मी वो है जो पीर के जाहिर और बातिन दोनों चीजों पे नजर रखता हो और उस पे अमल करता हो, वो मुरीद है। ऐसा नहीं कि पीर के हाथ में हाथ धर दिया और हमेशा फोन करते रहे, हजरत मेरे घर तशरीफ ला, मोटा मोटा लिफाफा दे के पीर साहब को खुश किए रहे और पीर साहब भी एकदम मस्त मगन है, चलो ठीक है मुरीद मिला है, मोटा वाला काम चल रहा है। ऐसा मुरीद नहीं कि नमाज से मतलब नहीं, रोजे से मतलब नहीं, हज से मतलब नहीं, ज़कात से मतलब नहीं, और गरीबों मिस्किनों को देखने की ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, बस खाना शराब पैसे इधर उधर से कमा रहा है, इधर उधर खर्च कर। ऐसे मुरीद नहीं, सच्चे मुरीद बन जाओ, है ना। जब सच्चे मुरीद हो गए ना तो गौसे पाक फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीदो घबराओ नहीं, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है। अच्छा गौसे पाक फरमा रहे डरो नहीं, मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कहूँ अपने मदरसे में कि बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मदरसे के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। मेरी पहुंच, मेरा हद, मेरी हद और मेरा इख्तियार वहीं तक है ना। यहाँ का चेयरमैन कहते कि डरने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरे कस्बे में आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। डीएम कहते जिला मजिस्ट्रेट डरने की जरूरत नहीं, मतलब पूरे जिले में डरने की जरूरत नहीं। सीएम कहते कि डरने की जरूरत नहीं, मतलब पूरे सूबे में डरने की जरूरत नहीं। पीएम कहते डरने की जरूरत नहीं, मतलब पूरे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। हमें अगर हमारा चेयरमैन कह रहा डरने की जरूरत नहीं, तो कस्बे से बाहर डरा जा सकता है, यहाँ कस्बे में डरने की जरूरत नहीं। डीएम कह रहा है तो मतलब जिले में डरने की जरूरत नहीं, जिले से बाहर डर सकते हो। अगर सीएम कह रहे तो पूरे सूबे में डरने की जरूरत नहीं, उसके बाहर डर सकते हो। अगर पीएम कह दे तो पूरे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है, उसके बाहर डरा जा सकता है। ऐ गौसे आजम, ये इख्तियारात है, जिसके इख्तियार जहां तक है वहां तक अपने लोगों को बचा सकता है, वहां तक अपने लोगों की हिफाजत कर सकता है। ऐ पीराने पीर, ऐ दस्तगीर रोशन जमीर, ऐ बड़े पीर, आपका इख्तियार कहां तक है हमें बता दे, हम कहां तक न डरे, अपने मोहल्ले में न डरे, अपने इलाके में न डरे, अपने मुल्क में न डरे, आपके बगदाद में आकर न डरे, करबलाए मोहल्ला में न डरे, मदीना में न डरे, मक्का में न डरे, दुनिया के किस खित्ते में डरे, किस खित्ते में न डरे। ए गौसे आजम, आपका इख्तियार क्या है हमें बता दे। तो गौसे आजम खुद फरमाते हैं तो बूली फिस समाई वल अर्द दुख्खत, ऐ लोगों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इख्तियार का डंका, मेरी शोहरतों का डंका जमीनों में भी बज रहा है और आसमानों में भी बजाया जा रहा है। मतलब यह है गौसे आजम से प्यार करो, दुनिया में भी तुझे राहत मिलेगी और उनके मोहब्बत के सदके में आखिरत में अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। सच्ची मोहब्बत, लेकिन सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, किसी ने गौसे आजम का वसीला भी पेश किया है कि आप बात कर रहे हैं, आना गौसे आजम को बारगाहे रिसालत महब में पेश किया जा सकता है, इनके वसीले से जरूर पेश किया जा सकता है, जरूर पेश किया जाता है। हमारे आका के नवासे, मेरे आका के खानदान से है, हसनैन करीमैन की नस्ल से गौसे आजम है। सुनो गौसे आजम से प्यार करने वालों, अकीदत रखने वालों, मोहब्बत रखने वालों, सुनो आला हजरत आप फरमाए गौसे आजम कहां कहां तक काम आएंगे। आपने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हमें रसूल का इश्क सिखाया, सहाबाए किराम से मोहब्बत करने का तरीका सिखाया। ए आला हजरत हमें बता दीजिए गौसे आजम के इख्तियार कहाँ तक है। तो सुनो आला हजरत फरमाते हैं, लेकिन जरा ये भी तो सुनो आला हजरत का स्टेटस क्या है, आला हजरत का मुर्तबा क्या है, आला हजरत का मर्तबा क्या है। वही बरेली के अहमद रजा है, अपने पीर खाने में जाते हैं, पीर ने मुरीद किया है आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाही
ताला अलैह मुरीद करने के बाद अपने सारे सलासिल के खिलाफत को इजाजत दे रखा। उसके बाद अपने घर वालों को बुलाया, अपने खानदान वालों को बुलाया, अपने सज्जादा नशीनों को बुलाया और कहा बैठो बैठो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कहा बताए हुजूर कौन सी बात है? कहा अब मेरा दामन खाली नहीं है, अब मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब मैं रब की बारगाह में कुछ लेकर जा रहा हूँ। अब मुझे सरमाया हयात मिल गया, अब मुझे सरमाया जिंदगी मिल गई। कहा क्या बात कर रहे हैं? कहा हाँ हाँ रब की बारगाह में जाऊंगा और रब पूछेगा ऐ आले रसूल क्या लाएगा, क्या लाया है दुनिया से? मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे शोहरतें दी, मैंने तुझे अमानतें दी, मैंने तुझे इल्म दिया, मैंने तुझे इख्तियार दिया, ये बता मेरी बारगाह में लेकर के आया। तो आले रसूल अहमदी फरमाते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा या खुदा ये अमानत सलामत रहे जिस आला हजरत को बारगाह इलाही में उनके पीर पेश कर रहे हैं। उस आला हजरत का हाल ये है, उनका आलम ये है कि बारगाह रिसालत में जब पहुंचे हैं तो ये अर्ज नहीं किया या रसूल अल्लाह अहमद रजा फतावा रिजविया लेकर आया है, या रसूल अल्लाह अहमद रजा आपकी शरीयत की हिफाजत करके आया है, आपके नामूस की हिफाजत करके आया है, अपने शहजादों को छोड़ कर आया है, उस शाकाने रसूल को छोड़ कर आया है। बल्कि आला हजरत बारगाह रिसालत में पहुंचकर यूं बयान करते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, लेकिन कैसी मोहब्बत? महबूब को तभी खुश किया जा सकता है जब महबूब की चाहत को पूरी की जाए, है ना? महबूब की मर्जी को पूरी की जाए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जो बेनमाजी है उन्हें मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन न करो। आसान बात है, आसान लग रहा है? हाँ, अगरबत्ती जला के खुश हो जाएंगे गौसे पाक, 11 रुपए की शिरनी से खुश हो जाएंगे गौसे पाक, चादरें पेश कर देने से खुश हो जाएंगे गौसे पाक ना। देखो बेनमाजियों से कितने नाराज है गौसे पाक। जो बेनमाजी है उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। जानते क्यों? मतलब ये है कि उन पर अज़ाब इलाही नाजिल होगा। कहीं ऐसा ना हो उनके अज़ाब नाजिल होने से उनके ऊपर दूसरे मुर्दों को तकलीफ न पहुंच जाए। आप सोच रहे हो कि आसान है गौसे पाक को राजी करना? हाँ, खुद गौसे आजम का आलम क्या है मालूम? 40 साल तक बगैर सोए रात भर इबादत करके इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। सबको मालूम है सो जाने के बाद वजू टूट जाता है। 40 साल 25 साल तक खुरासान के जंगलों में बयाबानों में इबादत करते रहे, अल्लाह की रियाजत करते रहे, जुहदो तकवा में लगे रहे 25 साल। आसान है ऐसे राजी हो जाएंगे? इतने सस्ते हैं गौसे पाक। आपको वरगलाया गया, आपको बहकाया गया, या गौस करते रहो बेड़ा पार हो जाएगा। ना, ऐसे नहीं यार। 2 टके का महबूब बगैर उसकी बात माने राजी नहीं होता। वो तो अल्लाह के महबूब है, ऐसे कैसे राजी हो जाते हैं? अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हमारा स्टेटस ही अलग है यार। दुनिया हमारा क्या मुकाबला कर सकती है? कुछ नहीं। लेकिन आप अपनी हैसियत तो पहचानो। हमारी बिल्डिंगें बन गई, हमारा घर बड़ा हो गया, हमारी दौलतें बढ़ गई, हमारे दरवाजों पे गाड़ियां खड़ी होने लगी, नौकर चाकर लग गए, बस हमारी कॉलर टाइट हो गए। अब हम दुनिया के सामने अकड़ के चलने लगे।
गरीबों का ख्याल नहीं, मिस्कीनों का ख्याल नहीं। अपने बेटे की शादियों में हजारों लोगों की दावतें और मालदारों की दावतें, और ना जाने कैसे कितना शानदार दूल्हा तलाश करके ले आए, लाखों रुपए दे रहे, गाड़ियां दे रहे, दुनिया वालों को दिखा रहे। तेरे घर के बगल में एक गरीब की बेटी भी है जो गुर्बत की वजह से उसकी उम्र बढ़ी जा रही है, उसके घर में कोई रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है। एक गौसे पाक के दीवाने, तूने गौसे पाक की करामतें सुनी है, गौसे पाक की कश्ती को बाहर निकालना सुना है, मुर्दे को जिंदा करना सुना है। कभी सीरत गौसे आजम पे भी गौर किया, कभी सीरत गौसे आजम को भी पढ़ा। गरीब परवरी देखी है गौसे आजम की। गौसे आजम गरीबों से कितना प्यार करते थे, बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे, दीन से कितनी मोहब्बत करते थे, शरीयत से कितनी मोहब्बत करते थे। हमें ख्याल नहीं है कैसा दीवाना है गौसे आजम का। इसके पड़ोस की बेटी रो रही है, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रही है, ए अल्लाह मेरे घर के मेरी सहेली का बाप बड़ा मालदार है, उसके लिए मालदार दामाद तलाश करके ले आया, लेकिन मेरे दरवाजे पे एक रिक्शा चलाने वाला भी नहीं आ रहा है जो मेरी डोली को उठाकर ले जाए, जो मुझे अपना घर अपने सुहागन बनाकर ले जाए, अपनी दुल्हन बनाकर ले जाए। ए अल्लाह मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, ए अल्लाह काश मेरा बाप भी मालदार होता तो मेरे दरवाजे पे भी रिश्ता लगाने वालों की भीड़ होती। या अल्लाह तेरे गरीब बंदियों को कोई नहीं पूछ रहा है, ये इल्तिजा कर रही है, अपने घरों में बैठकर अपने घरों में रो रही है। बता तेरी हालत क्या है, तू कैसा मुसलमान है। गौसे पाक की जिंदगी का एक वाकया तेरे जमातों की तहलीज पे रखता हूँ। अगर तेरे दिल में धड़कन है, उस धड़कन में आहट है, उस आहट में एहसास है, तो गौसे आजम की सीरत पे अमल करना, गौसे आजम के इस मुबारक सीरत पे अमल करना। गौसे आजम हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, ऐलान हो गया पीराने पीर जा रहे हैं, ऐलान हो गया दस्तगीर जा रहे हैं, ऐलान हो गया बड़े पीर जा रहे हैं। अब जैसे ही लोगों ने सुना कि बड़े पीर हज के लिए जा रहे हैं तो लोगों की जमात इकट्ठी होने लगी। चलो हम भी पीर साहब के साथ चलेंगे, चलो हम भी गौसे आजम के साथ चलेंगे। क्यों भाई आप क्यों जा रहे हो, आप तो पिछले साल हज करके आए, आप क्यों जा रहे हो, आप तो अभी उम्रा करके आए। कहा यार मैं तो हज करने गया था, मैंने काबे का तवाफ किया, मैंने सफा मरवा की सही की, मैंने अरफात में और मुज़दलिफा में क़याम किया, मैंने सारे अरकान अदा किए, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हो गया होगा, मेरी इबादतें कबूल हो गई होगी। मैं इसलिए जा रहा हूँ गौसे पाक के साथ कि अगरचे मेरे अमाल इस काबिल नहीं कि रब की बारगाह में कबूल हो जाए, लेकिन गौसे पाक के साथ जाएंगे तो अल्लाह अपने बंदे गौसे आजम के सदके में हमारी इबादतों को कबूल कर लेगा, हमारी रियासतों को कबूल कर लेगा। एक जमात तैयार हो गई, एक काफिला तैयार हो गया, लोग जाने लगे, काफिला निकला है, हज के लिए जा रहा है काफिला। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा बदन लर्जीदा कदम लर्जीदा और लोग जा रहे हैं, झूम कर जा रहे हैं। आखिरकार रात होती है, कयाम करने का वक्त आता है तो सार एक बस्ती में कयाम करने का इरादा किया गया। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं आज का कयाम यही होगा। आप बस्ती में दाखिल हो गए, मालदारों को खबर मिली, बस्ती वालों को खबर मिली कि ऐ लोगों गौसे आजम आ रहे हैं। मालदारों ने अपने दरवाजे खोल दिए कि काश मेरे घर में गौसे आजम तशरीफ ले आए, मेरे घर में बरकतें आ जाएंगी। सारे मालदारों ने दरवाजे खोल दिए ये यकीन के साथ कि गौसे पाक तो हमारे पास आएंगे, गौसे पाक तो हमारे पास आएंगे। और लेकिन गौसे पाक आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी बस्ती में एक गरीब शख्स भी था जिसकी 3 बेटियां थी। वो सोचा करता था कि या अल्लाह मेरे पास 3 बेटियां हैं, इस जमाने में कौन शादी, कैसे मैं शादी करूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो माल भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। रब की बारगाह में दुआ करता था और ये कहता था कि परवरदिगारे आलम मुझे यकीन है
अगर तू चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तूने पैदा फरमाया है तो तू ही रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देगा, तू ही इंतजाम करेगा, तू ही जहाँ इस दो बच्चियों के जोड़े को बनाए होगा वहीं तक पहुँचा देगा। उसका रब पे भरोसा कामिल था, वो रब पे पूरा भरोसा करके था। आज हमारे मार्केट में निकाब लगा लगा के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं और आकर चंदा कर रहे हैं। मस्जिद में ऐलान हो रहा है बेटी की शादी है, चंदा कर दीजिए, बेटी की शादी है, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक खातून आई थी मुबारक खां शहीद अलैहिर्रहमा की बारगाह में, आकर उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी की शादी है। ये गरीब भी कम नहीं है, ये बहुत आगे निकल गए हैं। मैंने कहा अच्छा आपकी बेटी की शादी है, अल्लाह आपको बरकतों से माला माल करे, हमें ये तो बताइए कि शादी के अखराजात क्या है, आप क्या खर्च करेंगी। तो उसने कहा कि 100 बाराती आएंगे और 300 घराती है। मैं सर पे हाथ रख लिया, मैंने कहा ये लोगों के लिए आप पैसे मांग रही है? 300 बाराती, 100 बाराती जो है और 300 घराती जो है, ये बताइए ये सब के सब गरीब हैं? कहा ना बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मालदार है। तो मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा कि आपकी शादी का सारा इंतजाम आस्ताने आलिया से कर दिया जाएगा, लेकिन एक मर्तबा जाइए, जिन लोगों को आपने दावत दिया है उनसे कहिए कि ये बताओ हम ज़कात के पैसे लेकर आए हैं, हम चंदा करके आए हैं, लोगों ने ज़कात के रकम दिए हैं, उसी ज़कात के पैसे से हम दावत पकाएंगे, हम खाना पकाएंगे। ये बताओ क्या तुम खाने आओगे? अगर वो लोग आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो फिर आपका खर्चा उठाया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस कौम को क्या हाल क्या हो गया है, इसका स्टेटस कितना गिर गया है। गरीबों के दरवाजों पे जाने वाले और उनकी पोटियां रोटियां नोचने वाले, तुझे उनकी गुर्बत का ख्याल नहीं। तुम्हारे इन दावतों की वजह से उन्हें मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर अपनी इज्जत और गैरत को नीलाम करके तेरे खाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, अल्लाह का वास्ता देना पड़ रहा है। कौमे मुस्लिम पेट पे पत्थर बांधकर हमारे आका ने इस्लाम का परचम बुलंद किया था, उनके गुलामों ने इस्लाम का परचम बुलंद किया था, और तू दस्तरखान की तैयारियां कर रहा है, तू रोटियों की तैयारियां कर रहा है, तू बोटियों की तैयारियां कर रहा है। आ देख गौसे आजम की गरीब परवरी देख ले, गौसे आजम से गरीबों से मोहब्बत देख ले। वो शख्स सोच रहा है कि आखिरकार क्या होगा। उसे भी खबर मिली कि हमारे बस्ती में गौसे आजम आए हैं, उसके दिल में ख्याल आया काश हमारे घर में गौसे आजम आ जाते, कदम रंजा फरमा देते। लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया, दूसरा ख्याल आ गया कि यार तू कैसा सोचता है, इस बस्ती में तो बड़े बड़े मालदार हैं, इस बस्ती में तो बड़े बड़े लोग हैं, उनके दरवाजे पे जाएंगे कि तुम्हारी तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। उसने अपने दरवाजे को बंद कर लिया, जैसे ही बंद किया है इतने में दस्तक होती है, और जैसे ही दस्तक हुई तो उसने दरवाजा खोला, क्या देखा कि सामने बगदाद का शहंशाह जलवाबार है, वलियों का ताजदार जलवाबार है, सरदार औलिया जलवाबार है। कदमों में गिर जाता है, कहा हुजूर हमारे घर में, कहा हाँ आज कयाम यहीं पे किया जाएगा, अब्दुल कादिर आज यहीं ठहरेगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने सुना उसकी जिंदगी की मेराज हो गई। अपने घर में गया, जाने के बाद बिस्तर तलाश करने लगा। गौसे आजम ने फरमाया तुझे कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं, जो बिछा है वहीं पे मैं बैठूंगा, जहां बिछाया है वहीं पे मैं बैठूंगा। जरा हमें सोचना चाहिए, गौसे आजम के दीवानों, आज लाख रुपए हो गए तो गरीब को मुंह नहीं लगाते, आज करोड़ रुपए हो गए गरीब को मुंह नहीं लगाते। मेरे गौसे आजम की मिल्कियत का आलम यह है कि उनके अस्तबल में आला नस्ल के घोड़े बांधे जाते थे, और उन घोड़ों को सोने और चांदी के जंजीरों से बांधा जाता था। वो है गौसे आजम, मिल्कियत का ये आलम है। लेकिन गरीब परवरी का आलम तो देखो, मोहब्बत देखो, कैसे गरीबों से मोहब्बत करते थे, कैसे प्यार करते थे। कहा यही कयाम करूंगा। गौसे आजम बैठ गए, उनके चाहने वाले बैठ गए, लोग आने लगे। आने के बाद मुलाकातें करने लगे, कोई तोहफा दे रहा है, कोई तहफ़ पेश कर रहा है, कोई रकम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की बारगाह में लोग अकीदतों मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। यहाँ ठहर के मैं जरा एक बात आपसे अर्ज करने लेना चाहता हूँ। आपके भी इलाके में इमाम साहब रहते हैं, मुदर्रिस रहते हैं मदरसे के। आपने कभी सोचा इनकी तनख्वाह 5000 से लेकर बमुश्किल 10,000 होती है, प्राइवेट में है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी औलादे हैं। आप जरा सोचो तो सही, आप जब गोरा
गोरखपुर से अपने घर के लिए लौटते होगे तो आपका बेटा फोन करता होगा, अब्बा जान हमें 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 हमारे लिए गोरखपुर से एक अच्छी सी मिठाई लेते आइएगा, महंगी वाली, जरा पिज्जा लेते आइएगा, जरा बर्गर लेते आइएगा। और ले आप खुश हो जाते हैं कि आज मेरे बेटे ने ये तलब किया है। 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये की टॉफी लेकर आते हैं, महंगे से महंगी मिठाई लेकर आते हैं, महंगे से महंगी चीज लेकर आते हैं, महंगे से महंगा सामान लेकर आते हैं। और आने के बाद जब आप पेश करते हैं तो आपका लाडला मुस्कुराता है, तो आप कहते हैं कि मेरा बेटा मुस्कुरा दिया, मेरी थकावट दूर हो गई। ऐ लोगों, ये भी तो मखलूक है खुदा की, ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं। ये आपके लिए मस्जिदों में बैठकर जब आप रात में सोया करते हैं, फज्र में खर्राटे लेते हैं, ये अपने हाथों को उठाकर कहते हैं परवरदिगारे आलम, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत फरमा ले, माल की हिफाजत फरमा ले, दौलत की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, मेरी बस्ती में जो तंग दस्त है उनको बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा दे। तू सोता है, तेरा इमाम तेरे लिए दुआ करता है, लेकिन जब आपके लिए इतना मौका नहीं है कि इनसे मुलाकात कर ले, इनके हाथों पे 10 रुपए रख ले, आखिरकार इनके भी बच्चे होंगे। अल्लाह की कसम, जब ये घर पे जाते होंगे अपनी तनख्वाह लेकर, इनके बेटे फोन करते होंगे, अब्बा जान हमारे लिए कुछ लेते आइएगा, तो ये कहते होंगे बाबू अभी नहीं, अगले महीने। अभी आपकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दवा ले आना है, अभी आपके अम्मा की ये जरूरत है, उसे पूरा करना है। ए मेरे बेटे, आप अपनी ख्वाहिश को दबा लो, आपके लिए अगले महीने में टॉफी लेकर आ जाऊंगा। पता ये प्यार है, पता ये मोहब्बत है। आपके बेटे आपके घरों में रहकर ऐश की जिंदगी गुजारे, और जो आपके लिए आपके रब की बारगाह में दुआ करे, उनके बेटे एक टॉफी के लिए तरस जाए। ऐ गौसे पाक के दीवानों, सुनो, गौस पाक की बारगाह में उनके दीवाने पहुंच रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। ये गरीब मखलूक है, ये गरीब आदमी है, किचन में जाकर सोच रहा है कि क्या बनाऊं, क्या पकाऊं। इतने में गौसे आजम ने बुलाया, कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज ये दावत मेरी तरफ से होगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं अपने दीवानों से मेरे पीर, मेरे पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर। अल्लाह अकबर, आपने खाने का इंतजाम फरमाया, रात हुई, इबादत के बाद लोगों को नसीहत फरमाई, आराम किए, सुबह की नमाज अदा करने के बाद अब रख्ते सफर बांधा कि अब हमें हज के रास्ते पे निकलना है, अब ये काफिला चलेगा। सारे लोग निकल गए, गौसे आजम ने उस आदमी को बुलाया, उसने अपनी कोई बात गौसे पाक के सामने नहीं रखी। बुलाने के बाद गौसे आजम ने सीने से लगाया, सीने की ठंडक उसके सीने में पहुंची है। फिर आपने उसके कान में कहा कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। कहा हुजूर 3 बेटियां हैं, जवान हो गई है। कहा हाँ जवान हो गई है। कहा तुझे शादी की फिक्र है। कहा हुजूर जवान बेटी हो तो बाप को फिक्र हो जाती है। कहा ये ले नजराने, जो मुझे मिला है वो मैं तुझे दे रहा हूँ, ये ले अपने पास रख ले, इससे अपनी बेटियों का शादी कर देना, उनके अच्छी जगह शादी करके उनका घर बसा देना। ये गौसे आजम की सीरत का एक बाब है। वो शख्स कहता है गौसे आजम ने जो मुझे दिया था उससे मैंने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी, और अल्लाह ने उस पैसे में इतनी बरकतें अता फरमाई कि मेरी नस्लें परवान चढ़ती रही, मेरी नस्लें बात कुछ समझ में आई? देखो कि खुश नहीं होंगे, नियाज से खुश नहीं होंगे, ये शिरीनी से आप गौसे पाक को राजी न करेंगे। अल्लाह की कसम, आप पैसे वाले हो, अगर आपकी बेटी की शादी है सुन्नत के मुताबिक शादी करे, जुमे के दिन निकाह करे, मस्जिद में अपने दामाद को बुलाए, वहीं से निकाह करे, चंद छुहारों पे निकाह करके, थोड़े से खर्च में निकाह करके अपनी बेटी को रुखसत करे, और उसी निकाह में किसी गरीब बेटी का भी निकाह कर दे, ताकि गौसे आजम आपके इस अमल से खुश हो जाए और अपनी बारगाह में दुआ करे, मेरे मौला मेरा एक दीवाना मालदार था, लेकिन अपनी तमाम ख्वाहिशात को रोककर तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल करते हुए कम खर्च में शादी करके अपनी बेटी के साथ एक गरीब बेटी का भी निकाह किया है। हे अल्लाह, उस गरीब बेटी के सदके में इस बेटी को खुशियां नसीब फरमा। बताओ गलत कर रहा हूं? आसानी से ये काम हो सकता है ना, लेकिन नहीं, कोई ख्याल नहीं हमारी कौम को, कोई दर्द नहीं हमारी कौम को। मिल्लत का गम निकल गया इनके सीनों से,
ये दर्द जो कौम का हुआ करता है, जो नबी ने दिया था कौम मुस्लिम के सीनों में जो तलवार चलाने वाले थे वो मोहब्बत करने लग गए। जो प्यार दिया था कौम का, कुल्लुल मुमिनीना इख्वा का दर्स दिया था, वो सब ये कौम अब भूल गई है। अब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ऐश अपनी मस्ती में ये जिंदगी गुजार रहे। फिर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतनी मुसीबत, हमारे ऊपर इतनी आफत, हमें देखा नहीं जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें तकलीफें पहुंचाई जा रही है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना ऊंचा करो, रब की बारगाह में लग जाओ, रब की बारगाह में लग जाओ, सब आपकी बारगाह में लग जाए। अगर इतना पे भरोसा है आप तो आप करके देखें। गौसे आजम की महफिल में आने वालों कुछ लेकर जाओ अपनी। आज गुर्बत का बड़ा मामला है, बड़ा मामला है। अभी एक माहौल इतना खराब है, गरीब बच्चियां हैं, नहीं हो रहा है, कहीं रिश्ता कोई नहीं लेकर आ रहा है तो कि इसी के साथ, उसके साथ, गैरों के साथ, कलमा न पढ़ने वालों के साथ, काफिरों के साथ चली जा रही, निकल जा रही, भागी जा रही। और कुछ पढ़ने वालों की बच्चियां, मालदारों की भी बच्चियां जा रही। आपके बच्चियों से के निकाब को उतारा जा रहा, हिजाब को निकाला जा रहा। आपके पास, हमारे पास क्या है? कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है ना। लाखों रुपए के वलीमे है ना, करोड़ों की शादियां हैं, सब कुछ है दुनिया के, अपने लिए सब कुछ है, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने नमूद के लिए। लेकिन अपने औलादों को इल्म देने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। गैरों का स्कूल, गैरों की कॉलेज, गैरों की यूनिवर्सिटियाँ, हम उसके मोहताज होकर रहे। आप खुद मुख्तार हो। कुरान कहता है वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबलंद हो, तुम सरदार हो, तुम आका हो, तुम हाकिम हो, तुम बादशाह हो, अगर तुम ईमान वाले हो। हाँ, कुरान क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। गोरखपुर की खबर है, कई स्कूलों में, क्या स्कूल में पढ़ना है तो तुम्हें हिजाब उतार कराना पड़ेगा। पता जिस नबी की सुन्नत है, कुरान ने हमें पर्दा दिया, कुरान ने हमें हया दिया। कुरान ने कहा अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का हिस्सा है, वो हमसे छीना जा रहा है। मुसलमान को गैरत नहीं, बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही। ये वलीमा में फंसा है, ये अकीका की दावतें कर रहा है, ये खतने की दावतें कर रहा है, ये बर्थडे मना रहा है, ये सालगिरह मना रहा है, ये एनिवर्सरी मना रहा है, ये शादी की सालगिरह, ये फलाने की सालगिरह, ये दुकान की सालगिरह, ये मकान की सालगिरह, ये दावत उड़ाया जा रहा है। इसकी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, ये दूसरे के दामन में जा रही है। अल्लाह अकबर। अगर मैदान महशर में इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि करबला की सरजमीन पे मेरा अली अकबर इसलिए शहीद हुआ कि तू दावत उड़ाए, मेरा कासिम इसलिए शहीद हुआ कि तुम दुनिया में लग जाओ, बेटियों का ख्याल ना रहे, माओ का ख्याल ना रहे, गरीबों का ख्याल ना रहे, नमाजों का ख्याल ना रहे, इबादतों का ख्याल ना रहे, इल्म आगही का ख्याल ना रहे। अगर इमाम हुसैन ने पूछ लिया तो मुहर्रम में नारा लगाने वाले, वो ढोल बजाने वाले, वो ताशे बजाने वाले, वो इमाम हुसैन के दीवाने कहलाने वाले क्या जवाब दोगे? अल्लाह की कसम, अब भी वक्त है, अब भी टाइम है, अब भी जिंदगी बाकी है। अपने वलीमा की दावत को कम कर लो, खतने की दावत को बंद कर लो, अकीका की दावत को कम कर लो, यह मुस्तहब्बात है, इसे रोक लो। शादियों के खर्च को कम कर लो और उन्हीं पैसे को बचाकर अपने बैंक बैलेंस न करो, बल्कि उनको इकट्ठा करके अपनी बेटियों के लिए, अपने जवानों के लिए किसी कॉलेज का इंतजाम करो, किसी यूनिवर्सिटी का इंतजाम करो और दुनिया वालों को बता दो कि दुनिया वाले
हम तुम्हारे कॉलेजों के मोहताज नहीं, हम तुम्हारे स्कूलों के मोहताज नहीं। अगर हमारे पास ईमान है तो हम अपनी बेटियों की इज्जतों की भी हिफाजत करेंगे और उनके पर्दों की भी हिफाजत करेंगे और अपने ईमान की भी हिफाजत करेंगे। गौसे आजम के दीवानों, अगर ऐसा है आपका जज्बा, फिर गौसे आजम फरमाते मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये जज्बा है तो, अगर ऐसा नहीं तो डरो, छिपकली से डरो, काकरोच से डरो, चींटी से डरो, मच्छर से डरो। अगर ये नहीं है ना, सब डर आएगा, डर जाओ। गौसे आजम के शहदाइयों, एक पैगाम लेकर जाए। हालात ऐसे नहीं है कि हम अपनी दौलतों को बर्बाद करें, हालात ऐसे हैं कि कौम के लिए कुछ काम, कौम के लिए कुछ काम करें। ये दुनिया वाले जो कह रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और इन्हें बाजारों में ले आओ, मर्दों के हम पल्ला करो, इनको बराबर करो, और ये घरों में रहकर इस्लाम ने इन्हें कैद कर दिया, इनका हक छीन लिया और कुछ लोग आ गए उनकी बातों में पहुंचा दिया। आज हालात क्या है कि हमारी बेटियां, आपकी बेटियां, बहनें होटलों में काम कर रही हैं, पार्कों में घूम रही हैं, अपने दीवाने, अपने चाहने वालों के गले में गले डालकर घूम रही है। कोई इधर भग गई, उधर भग गई। मैं कह रहा था ना, एक बूढ़ी आई और आने के बाद अभी रोने लगी, फूट फूट कर रो रही थी। किसी ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा अभी मेरी बेटी की नवंबर में शादी होने वाली थी, मैंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा था, आज मेरी बेटी 3 दिन हो गए मेरे घर से गायब हो गई, भग गई है किसी के साथ। अब क्या करूं, मेरी इज्जत लुट गई, मेरी सारी शान खत्म हो गई, मैं किसके सामने मुंह दिखाऊं? फूट फूट कर रो रही है। बेहयाई के जमाना। नौजवानों, मेरे माँ बाप अगर नाराज है तो इबादतें कबूल नहीं होती, इबादतें, हज, ज़कात, खैरात कुछ नहीं कबूल होता, सब बर्बाद कर दिए जाएंगे, मुंह पे मार दिए जाएंगे। वक्त नहीं है, वरना मैं एक वाकया सुना देता, फिर कभी आके सुनाऊंगा आपको। ऐसा न करें। बस ये पैगाम आज का था, मैंने रख दिया। मैंने, मेरे पास गौसे पाक की बड़ी करामतें हैं, याद है, लेकिन मैंने आपके सामने बयान नहीं। मुझे अपने तकरीर में नारा नहीं लगवाना है, मुझे आपको खड़ा करके शोर शराबा नहीं करना, बस मुझे गौसे पाक का पैगाम पहुंचा देना। हो सकता है आपके जहन में जो बातें हो कि मैं ये हजरत से सुनूंगा, मुफ्ती साहब से ये सुनूंगा, ये वाकया सुनूंगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप तक वो बातें नहीं पहुंचाई। लेकिन जो मेरे दिल में थी, जो बातें थी, जो मेरे दिल में कौम का दर्द था, मैंने आपके सामने आपकी अदालत में रख दिया। गरीबों का ख्याल रखो, मिस्किनों का ख्याल रखो, बच्चों को जाहिल न रहने दो, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें लिखाओ, इल्म दीन भी सिखाओ, असरी इल्म भी सिखाओ, इन्हें आगे हर महाज पे, हर मैदान पे, हर कुर्सी पे हमारा शहजादा होना चाहिए, हमारे कौम के लोग होने चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन कुरान के साथ, ईमान के साथ और शरीयत के साथ। ऐसा नहीं कि दुनियावी तालीम हासिल करके गुमराह हो जाओ, ऐसा नहीं, बल्कि इसके साथ और इसी में लगे रहो। यही आज अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं तो गौसे आजम की मोहब्बत आपके दिल में है, आप आशिक है। अल्लाह की कसम, जब फरिश्ते अगर हमारे अमाल की वजह से कुछ जहन्नम में ले जाएंगे तो कहने वाला ऐलान करेगा, छोड़ दो इसे जहन्नम में ना ले जाओ, ये कोई और नहीं, ये अब्दुल कादिर जिलानी का चाहने वाला है, ये जहन्नम नहीं, इसे जन्नत में ले जाओ, इसे जन्नत का मकीन बना दो। कौम का दर्द दिल में पैदा करो। किताबे दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं। हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं, फज्र की अजान हूँ मैं। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्दे जिगर की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। इलाहुल आलमीन, मैंने जो बातें बयान की लोगों ने सुना है, उसमें कुछ सहवन कसदन खता हो तो इतने लोगों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।